नमस्कार साथियों पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर को हथियाने के अलग अलग प्रयास करते हैं। कभी आतंकवाद तो कभी घुसपैठ, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास माँ भारती के वीर जवान हैं जो हर बार आतंकवादियों और आम नागरिकों के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। ये बात है दोस्तों 1965 की। ऑपरेशन जिब्राल्टर उन्हीं नाकाम प्रयासों में से एक प्रयास था। दरअसल भारत के मुसलमानों में ऐसी मान्यता है कि कश्मीर में हजरत दरगाह में पैगंबर मोहम्मद का बाल रखा हुआ है। इसी बाल को वहां से गायब कर दिया गया था, जिस कारण से कश्मीरियों में रोष था। साथियों, इसी उथल पुथल का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने अपने करीब 5,000 सैनिकों को कश्मीर के लोगों को भड़काने के लिए उनके बीच रहने के लिए भेज दिया। असल में ऑपरेशन जिब्राल्टर की प्लानिंग तो पाकिस्तान ने 1950 के आसपास ही शुरू कर दी थी, लेकिन वह इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे। इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान ने लगभग 40,000 सैनिकों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी थी, जिनका मकसद घुसपैठ से हमला करना था। इस घुसपैठ के लिए पहले उन्होंने जमीनी कार्य एवं खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए ऑपरेशन नुसरत भी चलाया था, जिसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। अब अगस्त 1965 के पहले सप्ताह में 30 से 40,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसना शुरू कर दिया। इनका जो लक्ष्य था वो था कि कश्मीर के 4 ऊंचाई वाले इलाके पीर पंजाल, गुलमर्ग, उरी और बारामूला पर कब्जा करना। ऐसा इसलिए था कि अगर भारी युद्ध शुरू हो जाए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, तो पाकिस्तान की सेना ऊपर बैठकर एक बहुत बड़े एडवांटेज में रहे, जैसा कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भी किया था। आप सभी को याद होगा किस तरीके से ये लोग कारगिल की चोटियों पर बैठ के हमारे सैनिकों को मार रहे थे। और युद्ध में ऊंचाई पर होना एक बहुत एडवांटेज की बात होती है। इस फोर्स को पाकिस्तान ने जिब्राल्टर फोर्स का नाम दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह विफल साबित हुआ, क्योंकि जो आम कश्मीरी थे उन्होंने खुद भारतीय सेना को सीमा पार से आए पंजाबी बोलने वाले सैनिकों की जानकारी दी थी। इस बात से यह तो स्पष्ट है ही कि हमारे कश्मीरी भाई भारत को कितना चाहते हैं। और एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान उतने ही बेवकूफ होते हैं। अरे जब कश्मीर में घूमने आ ही रहे थे तो थोड़ी भाषा सीख कर आते। खैर, जैसे ही भारतीय सेना को घुसपैठ की खबर मिली तो उन्होंने अपने स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो को पाकिस्तानी घुसपैठियों को तलाश कर मारने के लिए बुलाया। कमांडोज ने बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ लिया, लेकिन पाकिस्तान ने भारी तोपों से गोलाबारी शुरू कर दी उसी समय। और इसी प्रकार यह ऑपरेशन जिब्राल्टर ही 1965 के भारत पाक युद्ध की वजह बना था, जिसका नतीजा था कि हम लाहौर तक पहुंच गए थे। इसी युद्ध के दौरान हमारे महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रचलित नारा दिया, जय जवान जय किसान। आइए साथियों, जानते हैं कि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर ही क्यों रखा। दरअसल 700 सदी के आसपास जब अरब यूरोप पर कब्जा करने के लिए जा रहे थे, तो जो उनका स्टॉपिंग पॉइंट था या जो रेस्टिंग पॉइंट था वो जिब्राल्टर ही था। जिब्राल्टर को उन्होंने कश्मीर से कंपेयर किया और उसके बाद उन्होंने जिब्राल्टर से निकलकर पूरे स्पेन पर कब्जा कर लिया। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर से उनका मतलब था कि अगर हम कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, उसके बाद स्पेन की तरह हम भारत पर भी कब्जा कर लेंगे। अब ऑपरेशन जिब्राल्टर का तो पता नहीं साथियों, पर हमने इस ऑपरेशन जिब्राल्टर को ऑपरेशन जिब्रा बना दिया। कश्मीर की सफ़ेद पट्टियों पर इन्हें खूब दौड़ा दौड़ा के मारा। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।